हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एराइज इलेक्ट्रिकल एकेडमी। तो आज हम आपको 22 दिसंबर की करंट अफेयर्स बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना का संबंध किस देश से है? तो इसका आंसर है भूटान। इसका आंसर है भूटान। भूटान के जो राजा हैं, भूटान के एक राजा हैं जिनका नाम है ग्याल वांगचुक, जिनका नाम है गेलफू स्मार्ट सिटी परियोजना को वहाँ के भूटान के राजा नाम ग्याल वांगचुक के द्वारा प्रारंभ की गई है और इसका उद्देश्य है जीरो इमिशन। जीरो इमिशन का मतलब हो पॉल्यूशन बहुत कम से कम हो और प्लस माइंडफुल सिटी हो। माइंडफुल का ये मतलब हुआ कि माइंडफुल सिटी का मतलब ये है कि वो मेडिटेशन के लिए अच्छी सिटी, मेडिटेशन के लिए एक अच्छा शहर हो। ये जो गेलफू स्मार्ट सिटी है वो असम की सीमा पर है स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, आईपीएल नीलामी 2024। आईपीएल की नीलामी 2024 में खरीदे गए सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर है सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क ये जो है के आर कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के द्वारा खरीदे गए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के द्वारा इनको खरीदा गया है और इनका जो रेट है 24.75 करोड़ में खरीदा गया है। और सेकंड जो हाईएस्ट वाले हैं उनका नाम है पैट कमिंस। ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम के कप्तान थे वर्ल्ड कप में और इनका जो रेट है वो है 20.550 करोड़ रुपये। इतने में इनको खरीदी और इनको जो खरीदी है वो टीम है सनराइजर्स टीम के द्वारा ये खरीदे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अब्दुल फतेह अल सीसी तीसरी बार किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर है मिस्र, जिसको इजिप्ट भी कहते हैं और अब्दुल फतेह अल सीसी जो हैं ये 2023 में 26 जनवरी को एक मुख्य अतिथि भी रहे हैं और इन्होंने वहाँ के मिस्र के संविधान में संशोधन भी किया है। 2 संशोधन करके ये तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। तो कौन कौन से संशोधन किए हैं वो देखते हैं। पहला है जो कार्यकाल था वहाँ का कार्यकाल पहले 4 वर्ष का होता था, 4 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिए। और दूसरा है पहले 2 बार राष्ट्रपति बन सकते थे तो अब वो 3 बार बन सकेंगे। तो 2 बार से बढ़ाकर 3 बार राष्ट्रपति बन सकेंगे। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में डार्क मैटर के खोज के लिए पृथ्वी पर सबसे गहरी जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला किसने प्रारंभ की है? तो इसका आंसर है चीन। चाइना ने डार्क मैटर खोज के लिए जिनपिंग भूमिगत प्रयोगशाला, इसको चीन में पृथ्वी की सबसे गहरी प्रयोगशाला है जिसकी जो गहराई वो 2400 मीटर है।
इतने। अब ये डार्क मैटर क्या होता है, जो डार्क मैटर होते हैं वो ना तो प्रकाश का अवशोषण करते हैं और ना ही प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो ये लिखते हैं, ना तो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, ना ही प्रकाश का अवशोषण करते हैं। ये होते हैं डार्क। और इतनी गहराई बनाने का ये कारण है कि 2400 मीटर नीचे जाने पे ब्रह्मांड की कोई भी प्रकाश किरणें यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगी। 5वां क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु के 4 शहर हैं इसमें। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 तमिलनाडु के 4 शहर हैं। तो इसमें है पहला कोयम्बटूर है, त्रिची है और मदुरई है और उसके बाद चेन्नई है। तो कौन सा है? कोयम्बटूर है, दूसरा है चेन्नई, तीसरा है मदुरई है, उसके बाद चौथा है त्रिची है। तो ये तमिलनाडु के 4 शहरों में आयोजित किया जाएगा। तो इसमें कुल 27 इवेंट शामिल किए गए हैं। इसमें टोटल कितने हैं? 27 इवेंट शामिल किए गए। और ये नया खेल जो जोड़ा गया है इसमें वो है स्क्वैश नया खेल जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में कोटक महिंद्रा बैंक ने किसके सहयोग से कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी लॉन्च किया है? तो ये कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या लॉन्च किया है? कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी का मतलब है पर्यावरण को जो ध्यान में रखती हो। तो किसके सहयोग से? इसका आंसर है IIT कानपुर और कोटक महिंद्रा बैंक ने मिल के एक कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी को लॉन्च किया है। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण पे फोकस करना। इसका उद्देश्य यही है कि पर्यावरण पर इसका फोकस रहेगा। तो इसमें है जीरो इमिशन का वही है कि जो पॉल्यूशन होता है वो कार्बन का इमिशन जो है जीरो इमिशन 2070 तक लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद है अवशिष्ट प्रबंधन। अवशिष्ट जो कूड़ा कचरा रहता है उसका सही से मैनेजमेंट करना। तो अवशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ वायु प्राप्त होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से किसने सम्मानित किया है? तो इसका आंसर है श्रीलंका जो है वो हमारी भारतीय सशस्त्र बल को गोल्डन आउल से सम्मानित किया गया है। जो सेना होती है वो 3 प्रकार के होते हैं, जैसे है वायुसेना हो गया, उसके बाद थल सेना है और उसके बाद नेवी वाले हैं नौसेना। तो वायुसेना में किसको मिला है? सुमित महाजन को दिया गया है। सुमित महाजन को गोल्डन आउल अवार्ड दिया गया है। और थल सेना में किसको दिया गया है? मेजर रोहित को दिया गया है। और वही चीज़ नेवी में देखेंगे तो नौसेना में शमी शर्मा को दिया गया है। शमी शर्मा। तो इस प्रकार यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रनील विक्रमसिंघे। इन्हीं के द्वारा ये अवार्ड दिया गया। रनील विक्रमसिंघे।
क्वेश्चन नंबर 8वां है, विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो इसका आंसर है, जो विजेता टीम है वो है हरियाणा। और इसका उप विजेता जो है, उप विजेता राजस्थान है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये वो किससे संबंधित है? ये क्रिकेट की ट्रॉफी है। किसकी है? क्रिकेट की ट्रॉफी है, क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका आंसर है सऊदी अरब। इसमें क्या है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम भारतीय मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए, जैसे जो भारत के मजदूर होते हैं दूसरे देश में कार्य करने जाते हैं तो एक एजेंट होते हैं। तो ये अब इसमें ये हो गया है कि एजेंट्स जो होते हैं जिनके द्वारा वो भारतीय मजदूर बाहर भेजे जाते हैं, उनका पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। और वो कहाँ पे होगा? NSDN, यही है नेशनल स्किल डेवलपमेंट निगम। यहाँ पे इनके जो एजेंट्स हैं उनका पंजीकरण अनिवार्य रहेगा। हाल ही में आनंद विवाह अधिनियम कहाँ लागू किया गया था? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। कहाँ लागू किया गया? जम्मू कश्मीर। आनंद विवाह अधिनियम का मतलब है जैसे जो सिख विवाह होते थे वो हिंदू अधिनियम, सिखों का विवाह होता था, सिख का विवाह होता था, वो हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार होता था। वो हिंदू विवाह एक्ट के अनुसार होता था। और अब जो होगा वो सिखों का जो विवाह होगा वो सिख विवाह एक्ट के अनुसार होगा। इस अधिनियम में यही बताया गया है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, पढ़िए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।